हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ बात करेंगे फेस शेडिंग के बारे में। हम यहाँ स्मूथ शेडिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो रेफरेंस इमेज में फेस है वो एक टेक्सचर्ड फेस है। जब भी इस तरह का कोई फेस ड्रॉ करें तो सबसे पहले उसमें जो लाइंस हैं, मोल्स हैं, स्पॉट्स हैं, उनको ड्रॉ कर लें या फिर बाद में शेडिंग के टाइम ड्रॉ कर लें, लेकिन उनको ड्रॉ करना ही होता है, अदरवाइज़ फेस हमारा फ्लैट रहेगा, वो स्मूथ हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ मैंने आईब्रोज ड्रॉ करी क्योंकि मैं फेस की स्टार्टिंग जो शेडिंग है वो फोरहेड से कर रही हूँ। अगर आप फोरहेड से कर रहे हैं तो चाहे तो आप हल्का सा एक कोई लाइन ही ड्रॉ कर लें जिससे हमें एक आइडिया रहे कि इस एरिया से आईब्रो ड्रॉ होनी है। अदरवाइज़ ब्लेंडिंग के टाइम पे मिक्स हो जाता है कभी कभी, तो वो समझ नहीं आता। भी यहाँ पर क्या है, जो बैकग्राउंड है रेफरेंस का वो काफ़ी डार्क था, तो उसकी वजह से हमें जो फेस है उसको भी थोड़ा डार्क बनाना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो फेस बहुत ही ज़्यादा लाइट रहेगा और फ्लैट सा रहेगा, तो हमें बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग भी फेस की शेडिंग करनी होती है। वैसे तो फेस की शेडिंग के लिए 2B से 4B पेंसिल इनफ होती है, लेकिन अगर डार्क है तो आप 6 भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत डार्क है तो हल्का फुल्का 8B भी यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ बहुत ज़्यादा मत करिए, 6 भी इनफ रहता है, चल जाता है उतने में। जब भी आई ड्राइंग करें तो थोड़ा ध्यान से और पेशेंस के साथ करें, क्योंकि जो आई है वो कैचिंग पॉइंट होता है पूरी ड्राइंग का। अगर थोड़ा सा भी आपने मिसमैच कर दिया और अगर आई मैच नहीं करी तो वो जो ड्राइंग है वो रेफरेंस से मैच नहीं करेगी, तो उसका ध्यान रखना रहेगा। ये देखिए कि कहाँ पर किस तरह से ड्रॉ है। जैसे आई बॉल है, सबकी आई बॉल ब्लैक नहीं होती है, किसी की ब्लैक होगी, किसी की उसमें थोड़ी सी ब्राउन होती है तो हल्का सा लाइट रहेगा वैल्यू, किसी किसी की उसमें सिर्फ आउटलाइन रहती है। जैसे ये जो रेफरेंस है इसमें जो आई है वो थोड़ा ग्रे आई है, बिकॉज ये जो फेस है वो इंडियन फेस नहीं है, इस वजह से ग्रे आई है, तो सिर्फ मुझे आउटलाइन करनी पड़ी। उसी तरह फेस जो है, फेस में भी यही चीज़ है। आप इंडियन फेस देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है, ब्राउन ब्राउन सा है तो थोड़ी बहुत ही हाईलाइट रहती है, बट जो फॉरेनर फेस रहते हैं उनमें टेक्सचर होता है, स्पॉट्स फेस में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हमें बनाने पड़ते हैं। हाईलाइट कहाँ पर है देखना रहता है, आई के नीचे वाले पार्ट उनका काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है तो हमें उसमें भी हाईलाइट करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले उसको ऑब्जर्व करना, और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। आप समय दीजिए, थोड़ा सा देखिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक डिटेल्स तक दिखाई देंगी, कहाँ से कौन सी लाइन ड्रॉ है या कौन सी वाइट लाइन है, मीन्स हाईलाइट है, किस शेप में, हर एक चीज़ समझ में आती है। अभी जब हम लिप्स की ड्राइंग बनाते हैं तो बस थोड़ा ये ध्यान रखिए कि जो अपर लिप होता है वो हल्का सा डार्क होता है क्योंकि उसमें लाइट नहीं पड़ रही होती इतनी ज़्यादा, लेकिन जो लोअर लिप है उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही होती है तो वो थोड़ा हाईलाइटेड होता है, तो उसको थोड़ा नॉर्मल टोन पर, नॉर्मल वैल्यू पे हम बनाते हैं। और जो उसकी डिटेल्स हैं, जो लाइन्स हैं, उनको हल्की ही रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं करिए, अदरवाइज़ क्रैक्स जैसे दिखाई देंगे। अभी जो ये ईयर है वो ब्लर है, तो इसका बनाने का ईजी प्रोसेस ये है कि मैंने डार्क पेंसिल से आउटलाइन कर दी, एक पेंसिल से पूरा बेस शेड दिया और नीडेड इरेजर से इरेज किया। नीडेड इरेजर ब्लर इफेक्ट देने के लिए बहुत अच्छी रहती है। जब आप कोई बियर्ड या मुस्टैचे बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि कोई भी बियर्ड हो उसके जो हेयर होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते कभी भी। 90 to 95% केसेस ऐसे ही हैं कि हल्का सा ही सही बट वेवी हेयर होते ही होते हैं, तो आपको उसी तरह ही बनाना होगा, स्ट्रेट नहीं बना सकते। और डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि कौन सा हेयर किस डायरेक्शन में गया है। बिल्कुल स्ट्रेट बना देंगे तो वो ऐसा लगेगा कि आप अपने मन से बना दिया है, कि वो एक्चुअल से किसी से मैच नहीं कर रहा। तो बनाइए डायरेक्शन को देखते हुए, और जब हाईलाइट करिए तो वो भी डायरेक्शन को देखकर ही करिए कि किस तरह से वाइट हेयर गए हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कुछ बहुत ही हाईलाइट की नीड होती है, तो उतना ही केवल करना रहता है हमें। तो ये ड्राइंग हमारी अब कंप्लीट हो गई है। इसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ आउटलाइन पेंसिल का ही यूज़ किया है, चाहे वो बैकग्राउंड हो, फेस हो या फिर हेयर हो। क्लॉथ शेडिंग को लेकर हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।